बम्बई से बोला तानी बुरा समाचार बा, दादी से बताए दिया मंगरुआ बीमार बा। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एवं संगीतकार, जिनको जो अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं और सातों जीते हुए 2019 में एमपी भारतीय जनता पार्टी के थे। 7 में से 6 प्रत्याशियों का टिकट बदल दिया गया 2024 के चुनाव में। लेकिन इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व के कितना करीब थे मनोज तिवारी, जो एकमात्र एमपी रहे दिल्ली प्रदेश में जो अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अब उनके सामने चुनौती यह है कि कांग्रेस और आप दोनों सहयोगी जो इंडिया गठबंधन है, उनकी तरफ से तेज तर्रार धुआंधार प्रवक्ता एवं जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो मशहूर हुए थे अध्यक्ष बनने के बाद और जेल चले गए थे तिहाड़, हम लेके रहेंगे आज़ादी, भूखमरी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, जिनका मशहूर नारा था। कन्हैया कुमार, डॉक्टर कन्हैया कुमार जो पीएचडी हैं जेएनयू से, उनको दिल्ली से प्रत्याशी बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, जहां से मनोज तिवारी है, और दूसरी तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। हालांकि दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पर मूल रूप से दिल्ली के निवासी कम हैं, लोग सेटल्ड हैं, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हुए हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा का जो समीकरण है, वहां पर ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं। इनमें जो विधानसभा क्षेत्र की सीटें शामिल हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसमें बुराड़ी विधानसभा है, तिमारपुर है, सीमापुरी है, ऐसी सीट है, रोहतास नगर की है, सीलमपुर है, गोंडा है, बाबरपुर है, गोकलपुर है, मुस्तफाबाद है और करावल नगर है। ये ऐसा इलाका है जहां पूर्वांचलियों की संख्या, पूर्वांचल कहें तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से आगे का इलाका, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर से लगायत मुगल सराय, बिहार के जो आरा, छपरा से लेके बेगूसराय, कैमूर, ये सब इलाके पूर्वांचल जो पूर्वी अंचल में है, यहाँ के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। ना केवल बसे हुए हैं बल्कि वहाँ के मतदाता हैं और निर्णायक भूमिका है उनकी अपने कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट को चुनने में। इसको ध्यान में रखकर 2014 के लोकसभा में मनोज तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया था, चूंकि वो पॉपुलर थे फिल्मों की वजह से, देवी गीत की वजह से, भोजपुरी गीत की वजह से, और वो चुनाव जीत कर भी आए 2014 और 19 में। उसको काउंटर करने के लिए पूर्वांचल के ही एक उभरते हुए तेज तर्रार युवा नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के एमपी रहे, वो टिकट चाह रहे थे वहां से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, जिसका मुखर विरोध भी उन्होंने किया खुले मंच पर। लेकिन मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के चैलेंजेस क्या होंगे, किसका पलड़ा भारी है? मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्मों की वजह से चर्चित हैं, मशहूर हैं। वहीं डॉक्टर कन्हैया कुमार भाषण देने में, उनके जो भाषण में तेज है, जो उद्गार है, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं बोलने के, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, सीधा और सपाट बोलने में माहिर हैं। दूसरी तरफ भाजपा जैसे संगठित और बहुत ही दृढ़ केंद्रीय नेतृत्व मनोज तिवारी के साथ, वहीं कन्हैया कुमार के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ आम आदमी पार्टी का समर्थन है, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि आपको पता ही है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की कितना कारगर है, कितना प्रभाव है, उसके बहुत अधिकार जो है सीमित हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहाँ ज़्यादा रोल होता है। उसके बावजूद भी अगर कन्हैया कुमार भी पूर्वांचल से हैं, मनोज तिवारी भी पूर्वांचल से हैं, ऐसे हालात में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है वो काफ़ी
चर्चित हो गई है, वहां पर लोग चर्चा करने लगे हैं। लेकिन ये बात तो है कि मनोज तिवारी के लिए कन्हैया कुमार की जो फाइट है वो टाइट हो गई है। मनोज तिवारी इतने आसानी से तो चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि कन्हैया कुमार ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार 2019 का लोकसभा वो बेगूसराय से लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, जो चर्चित केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस अंदाज में लड़ा था और देश के मशहूर लोगों ने उनका समर्थन किया था, यहां तक कि न्यूज चैनलों पर उनको कवरेज दी गई थी, उससे अंदाजा उनकी लोकप्रियता का लगाया जा सकता है। और उस अपने लोकप्रियता का और अपने लोगों का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं कन्हैया कुमार। वही मनोज तिवारी के लिए केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा जैसे सशक्त संगठन है। अब आने वाला 4 जून बताएगा कि क्या मनोज तिवारी एमपी बनते हैं या कन्हैया कुमार।